Hello guys, how are you? I hope that all of you well. Today I shall tell you about present indefinite tense. As you remembered, I shall tell you in last session present tense by chart, and in this video I shall tell you present indefinite tense. So guys, let's start. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे है? जैसे नाम से ही प्रतीत होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? वर्तमान होता है। सभी को पता होगा प्रेजेंट मतलब वर्तमान होता है। तो वर्तमान होता है मतलब जो चल रहा है। ये सब क्या हम पढ़ा रहे हैं आपको प्रेजेंट टाइम में। तो मतलब जो कुछ भी आप देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं राइट नाउ, वो सब क्या है? वो प्रेजेंट टेंस में आता है। जैसे इसकी पहचान तो पहले इसके रूल समझ लेते हैं ओरल ही। जैसे ये हैबिट हो सकती है, आपकी रूटीन हो सकती है, आपकी दिनचर्या हो सकती है, आपका ये एक्शन ऑफ वर्क हो सकता है, डेली का हो सकता है, या आपको ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है। ये सब दोस्तों किस में आता है? ये सब दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। अब पहचान की बात करते हैं। तो दोस्तों पहचान जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये शब्द आते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, ता है, राम स्कूल जाता है, सीता स्कूल जाती है, तुम खाना पकाते हो, तुम स्कूल जाते हो। मतलब सब में लास्ट में ता है, ती है, ते आ रहे हैं। मतलब ये शब्द क्या होंगे? ये सब दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों जैसे इसमें आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताएंगे, इसके बाद निगेटिव बताएंगे, फिर इंट्रागेटिव, फिर डबल इंट्रागेटिव। तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ, तो सब्जेक्ट देखो कोई काम करता है मतलब काम करने वाला तो अवश्य होगा। इसको रट्टा नहीं मानना है, आपको समझना है केवल। जैसे मैं जाता हूं, मैं मतलब आई, जाता हूं। अब आई तो मैं मतलब इसका जब एस या ई एस का यूज करेंगे, कैसे करेंगे? तो जैसे आपको कुछ रूल से इसके पिछले वीडियो में हमने एक सेशन कराया है, उसका अलग सेपरेट सेशन है। डबल एस या डबल ई एस का यूज कैसे करेंगे, इसका अलग सेशन कराया है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहां आपको सिंपली मैं बता रहा हूं, जैसे आपको ही, सी, इट या नेम नजर आ जाए कहीं भी, तब हम लोग इसका यस या ईएस का यूज करेंगे। और यूज किसके साथ यस या ईएस का नहीं करेंगे? तो दोस्तों आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ हम लोग यस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब ये तो समझ में आ गया, यस ही, सी, इट या नेम के साथ यस या ईएस का यूज करते हैं। अब ये डिफरेंट आता आपको समझने के लिए वो हमारा वीडियो देखना पड़ेगा। कौन सा? जो हमने पिछले लास्ट सेशन में ये बताया था आपको। तो ही, सी, इट नेम के साथ यस या ईएस के यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। और आई वी यू दे के साथ यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। अब दोस्तों ये तो आपको पता चल गया कि आप जो तुरंत देखोगे, अगर कहीं आपको सेंटेंस नजर आता है, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, पीते हैं, सब ये क्या है? ये सब दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो दोस्तों अपना पहला एग्जांपल ए है, मैं एक किताब खरीदता हूं। मैंने बताया था जाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ये सब लास्ट में ता रहा, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वैसे ही मैं एक किताब खरीदता हूं। अब इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? अब सब्जेक्ट सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट है आई। अब एक किताब खरीदा, मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या मेन वर्ब क्या होगी इसमें? खरीदता हूं। और बाई माने क्या होता है? खरीद। अब ये देखो, इतना तो पता चल गया। अब देखो इसमें यस या ईएस का प्रयोग होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों हम इधर से देख लेंगे क्या इसमें यस या ईएस का प्रयोग होगा कि नहीं होगा। ही, सी, इट, इसमें क्या कुछ आ रहा है? हाँ, इसमें आ रहा है कि नहीं? इसमें तो नहीं आ रहा है। आ रहा ही, सी, इट नेम में, इसमें तो है नहीं। फिर आई वी यू दे में आई है,
और इसके साथ आई के साथ यहाँ पे हमने क्या बताया कि यस या ईएस का यूज नहीं होगा, मतलब यहाँ भी हम लोग यस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। फिर क्या आता है मेन वर्ब खरीदता, बाई माने होता है दोस्तों खरीदना, ठीक है दोस्तों। मैं आई बाई, फिर क्या ए ऑब्जेक्ट, यस या ईएस का तो यूज होगा नहीं इसमें, तो फिर क्या ऑब्जेक्ट ए बुक। दोस्तों ये आपको सिंपली यहाँ पहचान करने के लिए बता रहा हूं। अब ये नहीं करना कि जिंदगी भर यही समझते रहना कि कब आएगा ताहेती है तभी हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर तो आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं जाता हूं, मतलब आपको कोई भी राइट नाउ देखो आप वर्क कोई कर रहा है, तुम काम करते हो या तुम काम कर रहे हो, वो भी प्रेजेंट टेंस में होगा, बट उसका क्या कंटिन्यूअस में चला जाए। जैसे तुम काम करते हो, क्या तुम काम करते हो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तुम काम कर रहे हो मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चला जाएगा, या तुम काम कर चुके हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा सॉरी। अगर तुम 2 घंटे से काम कर रहे हो तो क्या होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आपका एग्जांपल होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं फिर अगला एग्जांपल हम लोग। अगला एग्जांपल है तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो। अब पहले तो क्या होगा सब्जेक्ट हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए इसमें यस या ईएस का यूज होगा कि नहीं होगा, देखिएगा ही सी इट नेम, इसमें तो होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ही सी इट नेम के साथ हमने बताया यस या ईएस का यूज होगा, और आई वी यू दे के साथ, आई वी यू के साथ और दे के साथ यस या ईएस का यूज नहीं होगा। तो इसमें भी एस या ईएस का यूज नहीं होगा, किसके साथ, मेन वर्ब के साथ। तो इसमें मेन वर्ब क्या है, जानते हो, यू नो, यू नो। अब उसे का अंग्रेजी क्या बनेगी, हिम, हिम बनेगी या हर, हिम या हर, दो में से एक बनेगी। अब ये हम हिम हर क्यों कह रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि अगर मेल है, मेल के लिए हम क्या हिम का यूज करते हैं, और फीमेल के लिए हम लोग हर का यूज करते हैं। ही के साथ हिम और सी के साथ हर का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये भी आपको क्या, तुम उसे जानते हो, यू नो हिम या यू नो हर, मतलब तुम उसे जानते हो। ये भी एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 सी ऑप्शन देखते हैं, सी क्वेश्चन देखते हैं। सीता एक किताब पढ़ती है, तो पहले सबसे हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अपना है सीता, इसमें सीता। फिर क्या है, वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब पढ़ती, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, रीड माने क्या होता है पढ़ना, रीड लिख लेंगे। फिर रीड हो गया। अब इसमें देखो यस या ईएस का प्रयोग होगा कि नहीं होगा। सीता नेम है मतलब यस, और इसकी एक पहचान है कि हम यस ईएस का यूज कब कर सकते हैं, सिंगुलर नंबर, क्या सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ, क्या सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ यस या ईएस का यूज करते हैं। और सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, ये याद रखना बिल्कुल क्लियर मैं कह रहा हूं, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ यस या ईएस का यूज करते हैं। और ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है कि नहीं, थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो सीता एक किताब पढ़ती है, सीता रीड। अब इसमें यस का ये नेम है ना, मतलब यस या ईएस का यूज होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा रीड्स। फिर क्या, ए बुक, ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो हमें लगता है ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से आपको रिपीट करा देते हैं। प्रेजेंट टाइम मतलब हैबिचुअल एक्शन या एक्सप्रेस, या आपको रियल टाइम में दिनचर्या, कहीं भी हो आप हंसते हो, खेलते हो, कूदते हो, नहाते हो, धोते हो, स्कूल जाते हो, किताब पढ़ते हो, मतलब कहीं भी आपको लास्ट में ता नजर आए मतलब वो प्रेजेंट टेंस होगा। अगर क्या है, अगर आज पढ़ता हूँ, ये मैं एक किताब खरीदता हूँ,
ता लास्ट में आया, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो दोस्तों अब हम लोग निगेटिव इसका रूप देखेंगे। क्या निगेटिव। अफर्मेटिव माने क्या होता है? अफर्मेटिव माने सकारात्मक या साधारण वाक्य। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग निगेटिव देखते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव फॉर्म देखते हैं हम। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू या डज का प्रयोग कैसे? मतलब सिंगुलर के साथ काहे का प्रयोग होगा? डज का सिंगुलर के साथ डज का यूज करेंगे, और डू का प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर नंबर हमने ये क्या बताया था? मतलब क्या ही सी इट नेम के साथ यस या ईएस का यूज करते हैं, और आई वी यू ये सब क्या है? ये प्लूरल है, लेकिन ये क्या है? आई के साथ सदैव डू का यूज होता है, आई के साथ हमेशा डू का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, और ये सब क्या है? ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। मतलब इसके आई वी यू दे के साथ डू का यस या ईएस का यूज नहीं होता है। क्या? आई वी यू दे के साथ एस या ईएस का यूज नहीं होता है। ही सी इट नेम या नेम कोई भी नेम हो सकता है, उसके साथ यस या ईएस का यूज होगा। तो दोस्तों आप देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। मैं एक किताब नहीं खरीदता हूं। अभी आपको मैंने बता चुका हूं कि क्या कि आपको कहीं भी ताहिद इसकी पहचान करना बता चुका। अब दोस्तों हम नॉर्मली जल्दी से सेंटेंस बनाना सीखते हैं, और ये नहीं कि यही देखते रहे पूरी जिंदगी क्या ता है ती है, तभी हम लोग ये समझ पाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। समझने की प्रेजेंट मैंने बताया वर्तमान में जो कुछ क्रियाएं होते दिखे वो सब प्रेजेंट टेंस में आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो एग्जांपल देखते हैं। मैं एक किताब नहीं खरीदता हूं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट आई, और हमने बताया आई के साथ हमेशा डू का यूज होता है। तो मतलब आई डू निगेटिव में होता है, ये ध्यान रखना। निगेटिव में डू और डज का यूज होता है। अभी हमने बताया था सिंपल अफर्मेटिव में, तब हमने क्या बताया? यस या ईएस का यूज बताया था इसके साथ, आई के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आई डू, और हमने यहां बताया कि आई के साथ हमेशा डू का यूज। आई डू, फिर क्या करेंगे? फिर क्या है? नॉट लिख लेंगे, निगेटिव है ना, नॉट यूज करेंगे। फिर क्या है? इसकी मेन वर्ब क्या है? खरीदता, मतलब बाई। फिर क्या है? ए बुक, समझ में आया कि नहीं? मैं एक किताब नहीं खरीदता हूं। आई डू नॉट बाई ए बुक। क्या? आई डू नॉट बाई ए बुक। मैं एक किताब नहीं खरीदता हूं। आई के साथ हमेशा डू का यूज करते हैं, और वैसे भी ये सिंगुलर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, इसीलिए इसके साथ डू का यूज करते हैं। और हमने बताया सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ यस या ईएस का यूज करते हैं। और ही सी इट नेम हमने ये भी इधर आपको सामने भी लिख कर दे दिया, और इसके साथ हमने जो वीडियो बताया उस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों अगला एग्जांपल ले लेते हैं। तुम पत्र नहीं लिखते हो। तुम मतलब यू, सब्जेक्ट सर्वप्रथम क्या लेंगे? सब्जेक्ट लिया हमने, यहाँ से सब्जेक्ट है। फिर क्या है? डू या डज। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल? अब ये बताइए आपको, ये प्लूरल है कि सिंगुलर? हमने इधर क्या बताया? आई वी यू दे, मतलब इसके साथ भी काहे का यूज होगा? डू का। यू डू, फिर नहीं है तो मतलब नॉट का यूज कर लेंगे हम लोग। फिर क्या? मेन वर्ब है, मेन वर्ब लिखते हो, मतलब राइट। राइट माने क्या होता है? लिखना। फिर क्या? पत्र, ए लेटर, ए लेटर। यू डू नॉट राइट ए लेटर। तुम पत्र नहीं लिखते हो। यू डू नॉट राइट ए लेटर। तो दोस्तों ये भी एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एग्जांपल नंबर सी देखते हैं। विजय खाना नहीं खाता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट वर्ब। दोस्तों स्टेप 3 है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मतलब फर्स्ट
मिडिल, लास्ट, ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर कैसे समझ सकते हो, हमने बताया सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, विजय खाना नहीं खाता है। तो विजय एक नेम है, विजय एक नेम है ना, तो हमने बताया विजय के साथ यस या ईएस का यूज होगा, और विजय के साथ सिंगुलर के साथ क्या यस डज का यूज करते हैं। हमने ये बताया क्या सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो मतलब विजय प्लूरल है कि सिंगुलर, विजय एक है मतलब सिंगुलर है, तो क्या है का यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। विजय डज, फिर क्या है, नहीं है, नहीं की जगह पे नॉट का यूज करेंगे। फिर क्या, खाता, क्या फूड, विजय खाना नहीं खाता, और ईट माने क्या होता है, ईट, ये वर्ब है, खाता, ईट। विजय डज नॉट ईट द फूड, द फूड। तो समझ में आए भी दोस्तों। सिंगुलर नंबर हमने बताया कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ यस या ईएस का यूज करते हैं, और यहां पे हमने बताया कि प्लूरल के साथ डू और सिंगुलर के साथ डज का यूज करते हैं। तो दोस्तों आपको निगेटिव भी फॉर्म, ये जितने भी एग्जांपल ऐसे मैंने 3 ही लिखे, लेकिन यही स्ट्रक्चर से आप हजारों लाखों सेंटेंस बना सकते हैं। आप दिनचर्या में जितने भी दिन में कार्य करते हैं वो सब इससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से इससे बन सकते हैं दोस्तों। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें भी सबसे ज्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इसको हम, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या से स्टार्ट होते, फर्स्ट टाइप, ये कह सकते हैं आप फर्स्ट टाइप, फर्स्ट, और उसको डबल कह लेंगे, डबल, ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव। और वो दूसरे जो भी बताऊंगा जो जिनके मिडिल में आता है, कब, क्यों, कैसे, कहां, सब ये मिडिल में आते हैं, उन्हें हम कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसे फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी पहचान, मतलब इसे और क्या नाम से जानते हैं दोस्तों, ये यस नो क्वेश्चंस के नेम से जाने जाते हैं, यस नो क्वेश्चंस के नेम से भी जाने जाते हैं। अब ऐसा क्यों जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है क्योंकि देखो जैसे मैं पत्र लिखता हूं, अगर किसी ने पूछा क्या मैं पत्र लिखता हूं मन में, तो आप दोगे यस या नो, ऐसे ही जवाब दे सकते हो ना, क्या मैं पत्र लिखता हूं, यस या नो में जवाब दे दो, यस या नो। अगर लिखते हो तो यस, अगर नहीं लिखते हो तो नो कर देंगे। अब इसको भी समझ लेते हैं हिंदी से, क्या तुम विद्यालय जाते हो, क्या तुम विद्यालय जाते हो, अगर जा रहे हो तो यस, यस यस कह दोगे, मतलब आंसर हो गया फुल उसका। लेकिन अगर ये क्या तुम विद्यालय, मतलब एस के नो से काम चल जाएगा, मतलब यस नो क्वेश्चन आंसर इसे भी कहते हैं। और ये क्या वह पुस्तक पढ़ती है, किसी से तुमने पूछा क्या वह पुस्तक पढ़ती है, तो आपका आंसर क्या होगा, यस। अगर पढ़ रही तो यस, अगर नहीं पढ़ रही है तो आपका आंसर नो होगा। इसलिए दोस्तों इनको एस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं। अब इसमें दोस्तों एक बात और मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें जो ये मार्क दिख रहा है, मार्क, इसे क्या कहते हैं, इसे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं। किसी भी अगर क्या या भी क्या स्टार्टिंग में या कहीं भी सेंटर में आपको क्या यूज हुआ, क्या कब, तो ये क्वेश्चन WH फैमिली समझ में आती है। WH फैमिली किसे कहते हैं, W व्हाट, व्हेन, व्हाई, हूम, हुज, व्हेन, ये सब क्या, ये WH फैमिली कहते हैं। ठीक है, इसे सबको क्या कहते हैं, WH फैमिली, व्हाई, व्हेन, हु, व्हाई, ये सब WH फैमिली होती है। तो ये इसे क्या कहते हैं, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये मार्क लगाना ऐसे क्वेश्चनों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको राइट ऑप्शन से पार्ट ऑफ स्पीच में दे दे, अगर मार्क आपने ही यूज किया है किसी में, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा केवल मार्क की वजह से।
ठीक है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन मार्क का लिए यस नो टाइप्स क्वेश्चंस या हो फिर या मिडिल में जिनके क्या कब क्यों कैसे क्वेश्चन के इंग्लिश यूज हुई उसमें इसका यूज जरूर करेंगे क्वेश्चन मार्क का। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इस क्वेश्चन को एग्जांपल को देखते हैं। तो पहला है क्या मैं पत्र लिखता हूं। अब क्या मैं, अब मैंने बताया जैसे मैं के लिए अंग्रेजी क्या होगी, आई होगी। आई के साथ क्या यूज करते हैं, डू का, हमने बताया आई के साथ हमेशा डू का यूज करते हैं। और लेकिन इसमें क्या स्टार्टिंग में तो इधर भी लिख देते हैं जैसे सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो ये होती है ये क्या, ये डू या डज, ये सबसे पहले यस नो क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होते हैं उसमें सबसे पहले यूज करते हैं। क्या, जैसे क्या मैं, अब मैं के साथ क्या यूज होता है, आई के साथ हमेशा डू का यूज होगा, तो मतलब यहाँ पे डू का हम लोग यूज करेंगे। फिर क्या है, सब्जेक्ट आए तो सब्जेक्ट लिख लेंगे, यहाँ डू या डज तो डू लगा, फिर सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्या है, मेन वर्ब है लिखता हूं मतलब राइट। फिर क्या, पत्र लिखता हूं, डू आई राइट ए लेटर। समझ में आया आपको। पहले दोस्तों इसमें क्या, ये हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों डू आई राइट ए लेटर, क्या मैं पत्र लिखता हूं। समझ में आया सभी को। अब दोस्तों अगला एग्जांपल बी देखते हैं। बी है क्या तुम विद्यालय जाते हो। अब क्या तुम देखो ये सिंगुलर है या प्लूरल के साथ डू या डज का प्रयोग होगा, यहां पे से भी देख सकते हो ये यू है, इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं होगा। मतलब क्या, इसमें यू क्या आई वी यू दे के साथ यस इसका प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बताया, सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग और प्लूरल के साथ डू, और ये डू क्या है, यू क्या है प्लूरल, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, डू का यूज होगा। फिर क्या, सब्जेक्ट यू हो गया। फिर क्या है, जाते हो गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ, स्कूल, गो टू स्कूल। फिर ऑब्जेक्ट है ये गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। इतना समझ में आया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, क्या वह पुस्तक पढ़ती है। तो अब हम देखते हैं क्या, तो क्या के लिए वह है, तो वह है सिंगुलर या प्लूरल, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डू का यूज होगा या डज का यूज होगा। सिंगुलर के साथ हमने बताया डज का यूज होगा, तो हम लोग यहाँ डज यूज करेंगे। फिर वह पुस्तक स्त्रीलिंग है ना, इसलिए यहाँ पर सी का यूज होगा। ठीक है दोस्तों। फिर क्या, पढ़ती है, मेन वर्ब है, सब्जेक्ट सी हो गया, फिर मेन वर्ब पढ़ती है, तो क्या होगा, रीड माने होता है पढ़ना, फिर रीड हो गया। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट ए बुक, ए बुक, डज सी रीड ए बुक, इसका क्या बनेगा, क्या वह पुस्तक पढ़ती है, यहाँ दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या वह पुस्तक पढ़ती है, डज सी रीड ए बुक। तो दोस्तों हमें लगता है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया, जिससे आपका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो दोस्तों देखते हैं इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों अब हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल देखेंगे और समझेंगे इसके स्ट्रक्चर को। तो दोस्तों एक स्ट्रक्चर है WH फैमिली, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये दोस्तों WH फैमिली क्या होता है, आपने पढ़ा होगा when, why, what, whose, whom, when, how, ये सब दोस्तों क्या है, ये सब दोस्तों WH फैमिली कहते हैं इसको। तो दोस्तों अब एग्जांपल समझ लेते हैं। अब तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, मतलब ये तो आपको पता है कि ते है लास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर ते है फिर आप इधर देखोगे जाते हो तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर दोस्तों इसकी इंग्लिश पहले क्या है, WH फैमिली, इसमें देखो मिडिल में है, अभी हमने बताया था यस नो क्वेश्चंस, अब है क्या डबल इंट्रोगेटिव, ये WH फैमिली यूज करेंगे। तो WH फैमिली इसमें और उसमें डिफरेंट क्या होता है दोस्तों,
उसमें क्या होता है, ये वाला जो WH फैमिली होती है इसमें इसका यूज नहीं होता है, किसमें, यस नो क्वेश्चंस में, और इस वीडियो में इसका बस ऐड कर देते हैं। अब अभी हमने यही तो पढ़ाया था, इतना ये वाला भाग हमने केवल ये इतना पोर्शन इसमें ऐड किया है अलग से। ये WH फैमिली बन गई, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गए, और ये फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे। ठीक है, मतलब इसके इतना ऐड कर देंगे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं WH फैमिली, तो इसमें कहां की स्पेलिंग क्या होगी, व्हेयर। व्हेयर माने क्या होता है, कहां। अब क्या होता है, डू या डज, ये क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर है। अब हमने बताया प्लूरल के साथ डू और सिंगुलर के साथ डज, तो ये प्लूरल है तो डू, व्हेयर डू। फिर क्या है, यू है, यू माने तुम है, तुम का स्पेलिंग क्या होगा, यू। व्हेयर डू यू। फिर जाते हो, जाते हो मतलब गो, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है दोस्तों, व्हेयर डू यू गो, तुम कहां जाते हो। अब दोस्तों ये समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें भी पहले हम WH फैमिली देखेंगे, क्या है, क्या के लिए, व्हाट। फिर क्या है, अब ये प्लूरल हमने बताया आई के साथ हमेशा डू का यूज करते हैं, तो आई डू यूज कर लेंगे। फिर क्या है, आई। फिर क्या लिखेंगे, ईट माने क्या, मेन वर्ब है ईट, आई डू ईट, मैं खाता हूं, मैं क्या खाता हूं, क्या, मैं क्या खाता हूं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कब स्कूल जाती है। तो दोस्तों WH फैमिली देखेंगे, सबसे पहले क्या है, कब। कब क्या की स्पेलिंग क्या होती है, व्हेन माने होता है दोस्तों कब। ठीक है दोस्तों, अब ये सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर है, वह है सी, वह की स्पेलिंग क्या, सी होगी। और हमने बताया सिंगुलर के साथ क्या डज का यूज करते हैं, तो हमने यहाँ भी डज का यूज कर लेंगे। फिर इसकी स्पेलिंग क्या होती है, सी होती है, सी माने वह होती है। फिर क्या है, फिर हम क्या मेन वर्ब यूज करेंगे, जाती है, गो। फिर ऑब्जेक्ट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, व्हेन डज शी गो टू स्कूल। तो दोस्तों हमें लगता है ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी पॉइंट्स हमने बताया क्लियर हो गए होंगे, और आप रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना दोस्तों। और इसके जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे और उसको बेसिक से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग वीडियो।